Good morning, students. Welcome all of you. Dear students, today in the English literature class, I am going to teach you one lesson from supplementary book. Okay? And the lesson is from chapter 10. Open all of you, page number 43. The lesson is all about a wrestling match. You can see on the board what is written: a strange match, a strange wrestling match. एक अनोखा कुश्ती लड़ाई. Written by इंदिरा डेविड. कौन लिखे थे? इंदिरा डेविड ने. That is abridged राजस्थानी folk tale. राजस्थान में लोक गाथा या लोक कथा में जो कहानी है उसी कहानी से लिया गया है और ये छोटा करके लिखा गया है. ओके? राजस्थानी हर एक इंसान के मुंह में जो कहानी फैलते रहता है उसको कहते हैं फोक टेल. इसी तरह एक फोक टेल में से ये कहानी लिया गया है. Who has written this? Indira David. What is the name of the chapter? A strange wrestling match. एक अनोखा कुश्ती लड़ाई. Okay? There was once a wrestler called Vijay Singh. So now the story starts like this way. विजय सिंह नाम का एक कुश्तीवीर रहा करते थे. A tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. विजय सिंह नाम का जो कुश्तीवीर जो है इसका कंधा बहुत चौड़ा था और उसका हाथ में बहुत मांसपेशी था और किसी के ऊपर में जब वो टूट पड़ते थे वो दानव की तरह टूट पड़ते थे. मतलब लड़ाई के मामले में किसी के पास वो दानव जैसा, मतलब उसका शरीर का गठन इस तरह है जिसके साथ लड़ते थे वो उनके पास छोटा पड़ जाते थे. विजय सिंह पीपल सेड was a born wrestler. सब कोई कहा करते हैं कि विजय सिंह नाम का जो कुश्तीवीर है जन्म से ही वो एक कुश्तीवीर है and could beat all other wrestlers in the world. और पृथ्वी में किसी को भी वो कुश्ती लड़ाई में हरा सकते हैं. The पहलवान had but one shortcomings which often landed him in awkward situation. The पहलवान had but one shortcoming. इस पहलवान जो है, इस लड़ाई करने वाला योद्धा जो है, जो कुश्तीवीर है, इनका बात तो हम लोग सुन चुके हैं. लड़ाई में बहुत अच्छे थे मगर उनका एक कमजोरी भी था. शॉर्टकमिंग्स मतलब कमजोरी. उसका एक कमजोरी भी था जो कि उनको कभी कभी एक अद्भुत परिस्थिति में इसको खड़ा कर देते थे. मतलब लाचार हो जाते थे और इस तरह हालत में आ जाते थे वो. He was fond of boasting. उनका एक ही कमजोरी है, वो हमेशा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलते थे. मतलब अपने ऊपर में उसका बहुत गर्व महसूस होता था क्योंकि वो बहुत बड़ा कुश्तीवीर है, इसलिए उनको गर्व महसूस होता था. ये उनका सबसे कमजोरी. One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young men. एक दिन बाजार की जगह में जहाँ पे बहुत सारा भीड़ भाड़ रहते हैं वहाँ पे वो बैठे हुए थे और उसको चारों ओर में बहुत सारे युवा वो भी बैठे थे. After drinking many glasses of milk, कुश्तीवीर है, लड़ाई करते हैं तो उनको वो लोग क्या पीते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीते हैं. तो बहुत सारे ग्लासेस वो दूध पी लिए और उसके बाद सडनली प्रोक्लेम्ड, अचानक से वो घोषणा कर दिया या तो अचानक से वो थोड़ा ऊंचा आवाज में बोले. क्या बोले? Why are people afraid of ghost? इंसान क्यों भूत से इतना डरते हैं? I am not. मैं तो डरता नहीं हूँ. I wish I met a stout ghost. मेरा इच्छा है अगर एक बहुत ताकतवर एक भूत से मुलाकात होता तो अच्छा होता. I would teach him a lesson. और उस तरह अगर भूत होता जो कि बहुत ताकतवर है मैं उनको एक सबक सिखा देता. मतलब उनका जो ताकत है कुश्ती लड़ाई में, उनका जो करतूत है उनसे बहुत गर्व महसूस करते थे. इसीलिए वो एक दिन मार्केट प्लेस में चारों ओर में युवा बैठे थे. अचानक बोल दिया भूत.
सिर्फ क्यों बहुत डरते लोग, भूत डरने वाला चीज़ नहीं है। अगर ऐसा एक भूत होता जो मुझसे लड़ाई कर सकते थे और मैं उसको हरा के सिखा देता कि इंसान भी भूत से आगे है, तो मतलब इसका गर्व किस जगह पे पहुंच गए तुम लोग सोचो। There were murmurs of applause as well as apprehension among the young men. जितने सारे युवा थे वो लोग भी धीरे धीरे वो बोलने लगे एक दूसरे को, और किस तरह बोलने लगे? अप्लाउज मतलब जैसे कि उन लोगों के भी जैसे तालियां का गड़गड़ाहट होता है ना, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। अप्लाउज मतलब प्रशंसा, जो कहते हैं अप्लाउज, खड़े होकर प्रशंसा करते हैं उसको अप्लाउज कहते हैं। तो वो लोग भी क्या किए, धीरे से उनका प्रशंसा किए। एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन, और इतना सारे युवा थे उन लोगों के मन में भी एक शंका रह गया कि वाकई वो भूत से लड़ सकते हैं क्या? If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said, you are sure to meet ghosts. युवाओं से एक जन बोलने लगे, तुम भूत से मिलना चाहते हो? अगर तुम उस भूतिया रेगिस्तान के ऊपर में जाओगे अकेले रात में, तो तुम्हें जरूर भूत से मुलाकात होगा। तो ये एक जन इंसान बोल दिए, एक जन युवा बोल दिए, तुम अकेले अगर रेगिस्तान के ऊपर से रात में जाओगे, जो कि भूतिया रेगिस्तान है सब कहते हैं, अगर जा पाओगे तो तुम्हारे साथ भूत का मुलाकात होगा, जरूर होगा। They roam here, they roam there freely. भूत लोग वहां पे आजादी से घूमते रहते हैं। कहाँ पे? डेजर्टेड, हॉन्टेड डेजर्ट, हॉन्टेड डेजर्ट मतलब भूतिया रेगिस्तान जो है, वहां पे भूत लोग खुलेआम घूमते रहते हैं, फ्रीली घूमते रहते हैं। Strange shrieks and moans can be heard all over the places. अद्भुत सा चिल्लाहट, अद्भुत सा दर्द से चिल्लाने का आवाज वहां पे सुनाई देता है। और क्या होता है? Travelers have been looted and killed. बहुत सारे पथिक लोग जो होता है वो लोग, बहुत सारे लोग लूटे गए हैं और उन लोगों को मारे गए हैं। कौन लोग किए हैं? भूत लोग किए हैं। Would you really want to go there? क्या तुम वहां पे जाना चाहते हो? Vijay Singh's mighty heart missed a beat or two. इस तरह जो युवा ने बोल दिया कि तुम वहां पे जाना चाहते हो, ये सुनते ही विजय सिंह का दिल का धड़कन का जो रिदम जो है, जो ताल जो है, उस ताल में एक दो ताल काट गया, मतलब उनका दिल में भी थोड़ा डर आ गया, क्योंकि वो तो बोलने से बोल दिया। अब ये युवा इस तरह उनको चुनौती दे देंगे, उनको पता ही नहीं था, इसलिए दिल का धड़कन में थोड़ा क्या है, छंद पतन हुआ, मतलब रिदम का थोड़ा गड़बड़ी हुआ, ताल थोड़ा कट गया, मतलब धक पक जो करते हैं, धक धक पक धक पक, इस तरह कुछ मतलब अनोखा सा आवाज आने लगा, मतलब दिल में कुछ हलचल मच गए। मैं तो कह दिया, कर पाऊंगा क्या? उनका भी मन में डर आ गया। Why did he have to boast? तो उनको अभी पता चल गया क्यों मैं ऐसे इस तरह बोल दिया। भूत के साथ मुलाकात नहीं होता है, भूत के साथ मुलाकात होता तो उन्हें सबक सिखाता। अब उसको ऐसा सुनने लगा, क्यों मैं इस तरह बोल दिया। Yes, I have heard of the haunted desert, he said nonchalantly. I think it's just a fairy tale. अब उसको डरना नहीं है, बोल तो दिया, अब साहस भी दिखाना है, इसलिए क्या किए, हाँ मैं भी सुना हूँ इस तरह भूतिया रेगिस्तान के बारे में, और किस तरह जवाब दिया है, जैसे कुछ उसका डर कुछ नहीं है। इनडिफरेंटली, नॉनशैलेंटली मतलब इनडिफरेंटली, किसी को परवाह ना करते हुए, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं उस तरह जवाब, भंगिमा से, उस तरह स्वभाव में वो जवाब दिया। आई थिंक इट्स जस्ट फेयरी टेल, अरे ये तो कहानी है, परियों का कहानी जिस तरह होता है ना, तो भूत का कहानी भी, भूत के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, ये भी एक कहानी है, असली में नहीं है, इस तरह वो जवाब दे दिया। ओह नो, said one of his admirers, it's true। तो उनके साथ में जितने सारे युवा थे जो कि उनका प्रशंसा करते थे, उनमें से एक ने बोल दिया, नहीं ऐसा मत बोला करो, मैं भी सुना हूँ, ये सच है, भूत है वहाँ पे,
भूतिया रेगिस्तान में भूत तो है जरूर। दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। तो ये जो घटना जो है, हमारा जो सेटिंग्स जो है, इस कहानी का जो सेटिंग्स जो है, जो प्लेस है वो राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान के जैसलमेर नाम की जो जगह है, उस जगह में इस तरह एक रेगिस्तान है। ये खबर कौन दिए? एक युवा ने दिए। क्या बोले? यहाँ से 10 माइल पश्चिम की तरफ जो जैसलमेर है, जैसलमेर जाने का जो रास्ता है, रोड टू जैसलमेर जो है, वहाँ पे ये भूतिया रेगिस्तान है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक। और उस भूतिया स्थान वहीं पे शुरू होता है जहाँ पे थोड़ा बेढक देखने वाला एक काला सा पत्थर रहता है। दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ ए कैमल, जो कि एक ऊंट का मुंडी का तरह, सिर का तरह दिखता है। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। और उस जगह में खाली रेती खाली जगह और भूत, और कुछ नहीं है। Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. विजय सिंह अब क्या करेंगे? वो जाने के लिए तैयार है। और वहाँ पे जितने सारे उस गांव में लोग थे, उस शाम को विजय सिंह को विदा देने के लिए सब हाजिर हो गए, सब वहाँ पे, ताकि विजय सिंह वहाँ से जाएंगे और सब कोई उसको स्वागतम करेंगे, मतलब अलविदा करेंगे जाने के लिए, ठीक है। Just then an old woman came forward and thrust a small packet into his hands, and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. जबकि वो जाने ही वाले हैं, सब कोई गाँव वाले उसको अलविदा ही करने वाले थे, एक औरत आके अचानक उसका हाथ में कुछ थमा दिए, और उसके बाद विजय सिंह वो पैकेट ले लिए और उस पैकेट को लेके एक पैकेट थमा दिए, ठीक है। कुछ पैकेट में दिया हुआ है तो वो थमा दिया हाथ में। विजय सिंह उसको लेते ही चलना चालू कर दिए रेगिस्तान की तरफ, जबकि सूरज उस समय लाल हो चुका था, मतलब सूरज ढल रहा था, शाम हो रहा था। As he walked, the night deepened. धीरे धीरे चलते गए और धीरे धीरे रात भी गहरा होते गया। The moon was bright and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. तो आसमान में चंद्रमा धीरे धीरे अपना उजलापन दिखा दिए और तारे भी चमकने लगे राजस्थान के आसमान में। Still a few miles short of his destination, Vijay Singh remembered the old woman's packet. जिस जगह में उसको लास्ट में जाना है, अंत में जाना है, वहाँ से एक दो मील दूर में उसको अचानक याद आया, एक औरत ने उसका हाथ में कुछ थमा दिया। He opened it and found nothing but a lump of salt and an egg. और उस पैकेट को खोलने के बाद वो देखा उसमें एक अंडा है और कुछ नमक है और कुछ नहीं है। The old woman was well known for her eccentricities. और उस जो बूढ़ी औरत जो है, हाथ में जो इसको विजय सिंह को एक अंडा और एक नमक थमा दिए, वो बहुत सब कोई जानते थे उनको उसका पागलपन के कारण। एसेंट्रिसिटी मतलब पागलपन। वो बूढ़ी औरत पागल जैसा है, तो सब कोई जानते थे वो पागल जैसा है, अचानक से ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ काम कर देते थे। As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice. भूतिया रेगिस्तान में जब विजय सिंह पैर रख दिए हैं रेगिस्तान की जगह में, पीछे से एक आवाज विजय सिंह को सुनाया दिया, मतलब उसको पीछे से कुछ आवाज सुनाया दिया, सुनने को मिला। विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट। पीछे से कोई आवाज बुलाए, विजय सिंह तुम खो जाओगे इस जगह में। कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। इस तरफ आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं नटवर हूं। At once Vijay Singh came this way. At once Vijay Singh realized it was not his friend but a ghost. तुरंत विजय सिंह को पता चल गया ये उसका दोस्त नटवर सिंह का आवाज नहीं है, ये एक भूत का आवाज था।
ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक। और विजय सिंह ने कोशिश किया, साहस उसको आगे साहस जुटाया अपने आप को और कुछ बोलने की कोशिश की। क्या बोले? वेयर आर यू माई डियर नटवर? नटवर तुम कहाँ पे हो? इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू। अंधेरा है चारों ओर में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। कम हियर एंड शो मी द वे। आओ, यहाँ आओ और मुझे रास्ता दिखाओ, किस तरफ जाना है। Like all good wrestlers, विजय सिंह wanted to size up his enemy। जैसे कि बाकी कुश्तीवीर होता है, विजय सिंह भी उसी तरह अपने आप को तैयार किए ताकि दुश्मन कोई आए उसको सिखा दे, कुछ सबक सिखा दे। इस तरह वो भी अपने आप को तैयार किए ताकि सामने आएंगे तो उसको मारेंगे या तो उसको हरा देंगे। ऐसा कुछ उनका इस तरह चेहरा बनाया है पहलवान की तरह। Soon the ghost appeared at his side। और बहुत जल्द ही उसके पास में भूत हाजिर हो गया। विजय सिंह peered into his face and declared। विजय सिंह उस भूत के चेहरा पे अपना आंख का नजर डाला, मतलब चेहरा पे झांका और उसी समय बोला। क्या बोला? You are just a plain lying ghost। अरे तुम तो एक सीधा साधा झूठ बोलने वाला एक भूत हो। Anyway, now I don't have to work all night। कुछ भी हो, अभी मुझे पूरा रात चलना नहीं पड़ेगा। I was longing to meet you। तुम्हारे साथ ही मुलाकात करने के लिए मैं ख्वाहिश रखता था। Not used to insult the ghost was taken aback। भूत लोग इस तरह अपमान सहते नहीं है, इस तरह अपमान कभी सुने भी नहीं है, तो वो चौंक गए। टेकन अबैक मतलब परप्लेक्स्ड, एस्टोनाइज्ड, सरप्राइज्ड। तो वो भूत चौंक गए, अरे ये इंसान क्या बोलते हैं, मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, मैं एक भूत हूँ, अरे बोल रहे भूत से मुलाकात करने के लिए आए। तो आश्चर्यचकित करने वाला बात है। People generally started back in horror when they met him। और नटवर सिंह का जो भूत, नटवर सिंह नाम का जो भूत, वो देखे हैं, कोई भी इंसान उनको देखते ही पीछे तरफ भागने लगते हैं। They often fainted। और कितना बार हुआ है वो लोग अचेत हो गए, सेंसलेस हो पड़े। But here was this unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost। और यहाँ पे एक ऐसे एक इंसान है जो कि सहने का लायक नहीं है भूत लोगों का, और ये भूत से मुलाकात करना चाहते हैं। किस तरह इंसान है? इट डिड नॉट मेक सेंस। इसका तो कोई मतलब ही नहीं आता है। एक इंसान भूत से मिलना चाहते हैं, इंसान भूत को देखते ही डरते रहते हैं, भाग जाते हैं, और इंसान भूत से मिलने के लिए आए हैं। इंसान रियली आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। और नटवर सिंह का जो भूत वो बोलने लगे, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तो इस तरह सोच ही नहीं सकता हूँ कि तुम मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो। That proves, said विजय सिंह in a bored voice। विजय सिंह को जैसे अच्छा नहीं लगा इस तरह बात। वो बोले, अरे ये तो प्रमाण हो चुका है, मैं तो तुमसे मुलाकात करने लिए आया। अगर मुलाकात करने नहीं आता तो मैं भी बाकी दूसरे लोगों की तरह अचेत हो जाता ना। That you are a stupid ghost। तुम एक बुद्धू हो, भूत हो और बुद्धू भी हो, तुम्हारा दिमाग अच्छा नहीं है, काम नहीं करता है। The least a ghost can do is to read a man's thoughts। भूत लोग तो जो काम सबसे जल्दी कर सकते हैं वो है इंसान का मन को पढ़ना, मन के बात को पढ़ना, सोच को पढ़ना, वो भी नहीं तुम कर सकते। However, a worthless ghost like you is better than no ghost। ठीक है, चलो एक भी भूत ना मिलने से अच्छा है तुम्हारा जैसा एक नाकाम भूत से मुलाकात हो गया। The fact is, I am tired of wrestling with men। I want to find a ghost। और असली बात तो यही है, इंसान से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूँ, मैं अभी भूत से लड़ना चाहता हूँ, इसलिए भूत को ढूंढ रहा हूँ। The ghost was speechless। भूत का मुंह से कोई बात ही निकल नहीं रहा है, वो जितना सुन रहा है उतना ही आश्चर्य हो रहा है। Marshalling his ghostly wits,
He made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. और भूत का जितना दिमाग है सब इकट्ठा करके वो कोशिश किया विजय सिंह को अच्छा से देखने के लिए। तो स्कॉर्नफुली मतलब संदेह की नज़र से, तो स्कॉर्नफुली उसको देखने के लिए कोशिश, मतलब संदेह की नज़र से देखने की कोशिश की, इंसान है कि दूसरा कुछ है, किस तरह इंसान है, अच्छा से गौर से देखने के लिए कोशिश की। Frankly, he said, you don't appear all that strong to me. और उसके बाद भूत जो नटवर जो है वो बोलने लगा, अरे क्या बताओ, मुझे तो ऐसे लग रहा है देख के कि तुम इंसान इतना ताकतवर नहीं हो, इतना जितना तुम बोल रहे हो उतना ताकतवर तुम नहीं हो। Appearances can be deceptive, विजय सिंह से। और विजय सिंह ने बोले, अरे देख के तो कभी भी धोखा खा सकते हो, कोई भी धोखा खा सकते हैं। टेक योर ओन केस, तुम्हारा अपना जो बात वही देख लो ना, तुम्हें देख के कोई भी सोच सकते तुम भी इतना बहुत बड़े ताकतवर हो, मगर तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारा कैसे ले लेता हूँ। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम तो बोल रहे तुम नटवर हो, दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए घोस्ट, तुम तो नटवर नहीं हो, तुम भूत में से एक सबसे बड़ा बदमाश शैतान किस्म का भूत हो, जिसका कोई अच्छा काम ही नहीं होता, जिससे कोई अच्छा काम नहीं होता उसको कहते हैं रास्कल। रास्कल मतलब जो बदमाश, जो काम के लायक नहीं है, कुछ नहीं करते, उसको रास्कल कहते हैं। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, अगर तुम्हें इतना ही शौक है मेरा ताकत में, चलो मैं एक दिखा देता हूँ, एक प्रूफ दिखा देता हूँ, मुझे मेरा कितना ताकत है, तुम अगर विश्वास नहीं करते तो मैं दिखा सकता हूँ मेरा कितना ताकत है। विजय सिंह picked up a piece of rock from the sand, पत्थर में से एक रेगिस्तान के रेगिए से मतलब रेतियों से एक पत्थर को उठा लिए। Take this, he offered it to the ghost, और ये लो, ऐसे करके वो घोस्ट को ऑफर कर दिए वो पत्थर को। And squeeze it hard, इसको जोर से दबाओ। It is filled with fluid, ये तरल पदार्थ से भरा हुआ है ये पत्थर। See if I am wrong, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, तुम देखना चाहते हो तुम देख सकते हो। While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. और भूत ने क्या किया, उस पत्थर को जोर से दबाने की कोशिश किए, एक हाथ से पहले कोशिश किए, उसके बाद दोनों हाथ से कोशिश किए, और उसी समय ने विजय सिंह चुरा के पॉकेट से उस अंडा को निकाल दिए, जिस अंडा को कौन दिए थे, एक पागल औरत ने दिए थे। विजय सिंह snatched the rock from the ghost and placed it between both hands and squeezed. विजय सिंह क्या किए, उस अंडा को क्या किए, अंडा को हाथ में रख दिए और पत्थर को उस भूत का हाथ से छीन लिए और उसको अपने दोनों हाथ के बीच में अंडा को रख के बहुत जोर से दबा दिए। At once the yellow yolk oozed out from around his fingers, and cracking of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. और तुरंत जो पीला वाला हिस्सा है अंदर में रहता है वो निकल गए और पत्थर के अंदर से निकल रहे, इस तरह भ्रम उस भूत को हो गया, जैसे कि पत्थर के बीच से ही अंदर से ही कुछ रस निकले, इस तरह इल्यूशन आ गया। The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. तो ये भूत इतना चौंक गए देख के, और विजय सिंह जो थोड़ा झुक के मिट्टी में अपना हाथ को पोंछ दिए रेती में, ताकि अंडा का कुछ निशान उसके हाथ में ना रहे, इसको भूत को दिखाई नहीं दिया। विजय सिंह then picked up another piece of rock and gave it to the ghost. विजय सिंह ने और एक पत्थर उठाए और भूत को दिए। Without a word the ghost took it and felt it. कोई बात ना करते हुए वो भूत ने क्या किया, उस पत्थर के लिए और उसको महसूस करने लगे। And peered at it, और उसको बार बार झांक के देखने लगे। विजय सिंह put his hand into his pocket
टू टेक आउट द लम्प ऑफ सॉल्ट। विजय सिंह क्या किए, अपना पॉकेट में हाथ को डाले और कुछ नमक जो पॉकेट में था उसको वो हाथ में ले लिए। दिस इज ओनली अ स्टोन प्रोटेस्टेड द घोस्ट। और भूत ने बोलने लगे, अरे ये तो एक पत्थर है और कुछ नहीं है, एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी, और ये पत्थर बहुत काला भी है। नेवर हर्ड ऑफ घोस्ट हु कैनॉट सी इन द डार्क, रिमार्क विजय सिंह। मैं कभी नहीं सुना हूँ एक भूत को काला चीज में कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। That stone which you hold in your hand contains salt। जिस पत्थर तुम्हारा हाथ में मैं दिया हूँ, तुम जिसको पकड़े हो, इसके अंदर में नमक है। Crumble it and see। उसको तोड़ो और देखो अंदर में क्या है। Again the ghost tried to crush the stone। और भूत ने फिर से और एक बार उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, but in vain, मगर पत्थर तोड़ नहीं पाए। He handed over the stone to विजय सिंह। वो विजय सिंह के हाथ में वो पत्थर दे दिए। The ghost was now beginning to doubt his ghostly powers। अभी भूत का अपना ताकत में, भूतिया ताकत में भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्या मैं भूत हूँ? इतना ताकत क्यों मेरे अंदर में नहीं है जो कि विजय सिंह के अंदर में है। अपने ऊपर में भी वो अविश्वास लाने लगे। I can see that you are not going to be the opponent। What's the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute। और विजय सिंह ने अब बोलने लगे, अरे मैं तो देख रहा हूँ तुम जो मेरे साथ में लड़ाई करने वाले इंसान, लड़ाई करने वाले ही नहीं हो। लड़ाई करने वाला तुम मेरे साथ में लड़ने वाले तुम नहीं हो। मेरे ताकत के साथ लड़ने वाले लड़ नहीं सकते। मेरे ताकत से तुम लड़ नहीं सकते हो। मेरे जैसा कोई ताकतवर इंसान यहाँ पे नहीं है, या तो भूत भी नहीं है, ठीक है। और इतना कमजोर भूत हो या इंसान हो, इन लोगों से लड़के क्या फायदा है। तुम जिस तरह दिख रहे हो, मैं तुम्हें तुरंत अभी मिट्टी में अभी भी गिरा सकता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इस तरह भूत से लड़के क्या फायदा है। So saying, विजय सिंह casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness। और इस तरह बोलते हुए वो एकदम स्वाभाविक रूप से उस नमक जो हाथ में लिए थे उसको क्या किए, क्रम्बल किए, मतलब हाथ से पकड़े और क्या किए, पत्थर को हाथ से फेंक दिए। जैसे लगा उस पत्थर को तोड़ के ही उस नमक को गिराए। इस तरह वो दिखाने की कोशिश की। ओके। He held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone। वो क्या किए, इस तरह जो नमक जो उसका हाथ में था वो उस पत्थर से निकाले, इस तरह दिखाते हुए हाथ को बढ़ा दिए भूत की तरफ और उसको बोले तुम टेस्ट करके देखो, इस तरह जो पाउडर वो निकला जो इसको टेस्ट करो। Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, the ghost did as he told। भूत भी बहुत चक गए। इसका जो कारतूस जो है विजय सिंह का, कारतूस से सच में चौंक गए और जो विजय सिंह बोलते गए वो भी वो करते गए। मतलब वो टेस्ट करके देखे कि वो नमकीन है कि क्या टेस्ट का है। अलार्म शॉट थ्रू हिम, और उस भूत के अंदर में डर अभी पैदा हो गया। दिस मैन कुड इजीली वैंक्विश हिम इन ए रेसलिंग बाउट इन द डार्क। और भूत सोचने लगे इस अंधेरे में ये इंसान मुझे अभी तोड़ के निचोड़ सकते हैं, मतलब मुझे तोड़ के हड्डी पसली बुरा कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं लड़ नहीं सकता। उसको इस तरह महसूस होने लगा। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज। और भूत अभी सोच रहे हैं चालाकी से इसको मारा जा सकता है। इसके साथ लड़ाई में मैं जीत नहीं पाऊंगा, मगर चालाकी से इसको मारना पड़ेगा। Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it's an honor to meet a man like you." और भूत ने अपना चेहरा, अपना अपीयरेंस इस तरह बनाए जो कि वो कभी किसी को नुकसान ही पहुंचा नहीं सकते। इस तरह चेहरा बनाते हुए, इस तरह एक्टिंग करते हुए, और विजय सिंह को बोला, अरे दोस्त, तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुआ, मुझे सम्मान हुआ, और इस तरह इंसान से मिलना तो मेरे सौभाग्य की बात है।
आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं हार मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ तुम मुझे हरा सकते हो। बट वेयर विल यू गो टुनाइट, आज रात तुम कहाँ जाओगे? रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर में अभी विश्राम ले लो। यू कैन लीव टुमारो, कल चले जाना। नाउ थॉरोली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, अब पूरा उसको पता चल गया भूत क्या करना चाहते हैं। वो भी जवाब दिए, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विथ मी एज माई प्रिजनर। मैं तुम्हारा जो ये खातिरदारी, इसको मैं मतलब मना नहीं कर सकता। तुम जो खातिरदारी करना चाहते हो ये मैं मना नहीं कर सकता हूँ, रिफ्यूज नहीं कर सकता हूँ, मगर तुम्हें अगला दिन मेरे साथ जाना पड़ेगा बंदी होके। मतलब जैसे कि एक जन दूसरा जन को हराने के बाद जो बंदी करके ले जाते हैं, मुझे तुम्हारे साथ मेरे साथ तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें बंदी बना के अगला दिन ले जाऊंगा। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मैं मेरे गाँव वालों को दिखाना चाहता हूँ मेरा विजय का क्या पहचान है। मतलब तुम अगर हार गए हो, तुम अगर बोल रहे हो तो तुम्हें तो ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा सबको तुम हार गए हो मुझसे, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा तब तो पता चलेगा ना। आई मस्ट, अच्छा ये तो बता चुका मैं। द घोस्ट बाउड इन एग्रीमेंट, और भूत भी राजी हो गए इस बात से। बट साइलेंटली वाउड टू किल विजय सिंह इन द नाइट, और अंदर ही अंदर में वो एक वादा कर लिया अपने आप से कि आज रात को इसको मारना है, नहीं तो कल मुझे सुबह इसके साथ जाना पड़ेगा और ये हार नहीं मानना है। He led him to his house in the cave, गुफा के अंदर में भूत का जो घर है उस जगह में विजय सिंह को लेके गए। The ghost fed him dry fruits and lot of meals, सूखा फल और बहुत दूध पिलाए किसको? विजय सिंह को। And later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters, और बाद में उसको ऐसे एक बिस्तर में सोने के दिए जो कि बहुत आरामदायक है और जिसमें तकिया भी था, और उसके साथ साथ बोल्स्टर मतलब जो लंबा तकिया होता है जो कि सपोर्ट देने के लिए रहता है, वो भी दिया। बट विजय सिंह ले अवाक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, मगर विजय सिंह रात में सोए नहीं। भूत का नाक का जो आवाज होता है, मतलब करवट जो भूत ले रहे थे उसका आवाज सुन के वो जगा हुआ था, सोए नहीं थे विजय सिंह। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, रात के बीचों बीच वो अपने बिस्तर से उतर गए। ही प्लेस्ड ए बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, बिस्तर के बीचों बीच में एक लंबा वाला तकिया जो होता है जो कि साइड में रखा जाता है, उसको कंबल के अंदर में घुसा दिया, मैंने बिस्तर की बीचों बीच रख दिए। थ्रोइंग ओवर इट ए कवर्लेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक ए स्लीपिंग मैन, और उस तकिया जो है लंबा वाला उसके ऊपर में ऐसे एक चादर रख दिए ताकि जैसे दिखे वहाँ पे उसके अंदर में कोई सोया हुआ इंसान है, इस तरह वो सजा दिया। इट लुक एग्जैक्टली लाइक ए स्लीपिंग मैन, सोया हुआ इंसान की तरह वो दिख रहा था। हैविंग डन दिस ही क्राउच्ड वॉचफुली इन ए डार्क कॉर्नर, और इस तरह करते हुए वो एक अंधेरे कोने में चुपचाप बैठे रहे। Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club, और क्या देखे, सुबह होने से कुछ पहले ही वो भूत उस बिस्तर के सामने आए और हाथ में उसका एक बड़ा सा गदा है, जैसे भीम का गदा रहते उस तरह गदा ले आया हुआ है। He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head, और उस गदा को वहां पे मारे जिसको विजय सिंह का सर को सोचे, मतलब विजय सिंह का सर जिस जगह पे था उस जगह में जोर से वो वार किए। नॉट हियरिंग इवन ए ग्रोन ही स्माइल्ड, चिल्लाने का, दर्द महसूस करने का कोई आवाज भूत को सुनाई नहीं दिए, और वो बहुत खुश हो गए और हंसने लगे। प्लीज्ड दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, और वो खुश हो गए कि दुश्मन को मार दिए। However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more, और भी निश्चित होने के लिए वो लंबा वाला जो ताकिया है जो कि बीचों बीच था उसमें भी वो मार दिए 6 बार। एक बार मुंडी में जोर से मारा और एक बार बीचों बीच मारा। Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head,
सेटल डाउन टू स्लीप अगेन। वो सोच लिया, संतुष्ट हो गया कि विजय सिंह मर गए। वो अपने बिस्तर में चढ़ गए और अपने मुंडी को ढाके भूत फिर से नाक में आवाज करते हुए सो गए। Meanwhile, विजय सिंह crept silently back into bed। और उसके बाद विजय सिंह ने क्या किया, वो धीरे धीरे बिस्तर में जाके उठ गए। ठीक है। After a pause, he groaned। और कुछ पल रुकने के बाद वो कुछ आवाज करने लगे, as if in disgust, जैसे कि उसका अभी बहुत थकान महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा इस तरह आवाज की। Threw back his coverlet and sat up। और जो चादर से मुड़ा हुआ था उसको बाजू में फेंक दिए और उठ के बैठ गए बिस्तर के ऊपर में। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning। और इस आवाज के कारण, विजय सिंह की आवाज के कारण भूत का नींद टूट गया और वो भी अपने जो चादर है, चादर के नीचे से देखने लगे। एक बहुत ताकतवर इंसान जो विजय सिंह है, वो अपना हाथ को इधर उधर फैला रहा है और आंगड़ाई ले रहा है। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक। उसी पल में उस भूत का तो होश ही जैसे उड़ गया, इस तरह हो गया देख के। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, सेड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस। शिकायत के सुर में विजय सिंह बोलने लगे, भूत दोस्त क्या बताओ, तुम्हारे घर में शायद ऐसा कुछ कीड़ा वगैरह है, कीड़ा है। Here I was enjoying a sweet sleep I have had in years। बहुत वर्षों तक मैं अच्छा से नींद नहीं दिया था, आज बहुत अच्छा सा नींद आया था मेरा बहुत वर्षों के बाद। And there comes this insect to trouble me। और एक कीड़ा आ गया था मुझे तंग करने के लिए। I distinctly counted 7 flappings of its wings। और मुझे पूरा याद है 7 बार उसका पंख को झटपटाने का आवाज मुझे सुनाई दिया। Of course it has not bitten me। हाँ, मुझे काटा नहीं था, but it's most annoying। मगर ये बहुत तंग करने वाला था। The ghost panicked। और भूत जो कि नटवर है वो भी डर गए। अरे क्या हुआ, मैं 7 बार इसको मारा फिर भी मरा नहीं, कितना ताकतवर इंसान है। तो और मेरे मार को वो कीड़ा का तंग करने का, कीड़ा का जो पंख झटपटाने का आवाज बताए, क्या इंसान है। और बोले काटे नहीं, तो पैनिक हो गए, मतलब बहुत डर गए। Those 7 blows would have reduced any other man to pulp। जितना 7 बार मैं जितना जोर से मारा, और कोई इंसान होता तो मैदा जैसा हो जाता, पल्प हो जाता, मतलब रोटी बनाने से पहले आटा गूंदने के बाद जिस तरह होता है तो इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता हो। There is no safety near a formidable wrestler like this। इस तरह ताकतवर एक कुश्तीगीर के सामने मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा सुरक्षा यहाँ पे नहीं है। He thought and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth। इस तरह सोचने के तुरंत बाद वो उस गुफा को छोड़ के चले गए और इसके पीछे रह गए जितना सारा बुरी तरह से कमाया गया, जितना सारा धन दौलत, भूत होने के बाद जितना सारा धन दौलत कमाया, इंसान को मार के पीट के डरा के सब वहां पे छोड़ के चले गए गुफा में, और गुफा से भाग गए। It took several camels from the village to remove the property विजय सिंह had acquired। विजय सिंह को जिस तरह दौलत मिला था इस भूतिया गुफा से, उसको हटाने के लिए 7 ऊंट को लाना पड़ा इस गुफा में। 7 ऊंट लेके उसके पीठ में चढ़ा के जितना सारा दौलत था उस भूत का, वो अपने पास ले गए, अपने गांव में ले गए। He returned much of it to the rightful owners। जिसके पास से भूत ने चुराया था या तो लूटा था, उनको वापस कर दिया। He went specially to the old woman। और उस बुरी औरत जो कि उसको एक पैकेट थमाया था उसके पास वो गए। Thanked her for her invaluable gift। और उसको धन्यवाद दिए उसका एक बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती गिफ्ट, मतलब कीमती एक उपहार देने के लिए, जो कि क्या था, नमक और अंडा था, जिसके का चलते हुए उस भूत को डरा पाया था, इसलिए उसको धन्यवाद जताने गए। And asked for her granddaughter's hand in marriage। और भूत ने, विजय सिंह ने उस औरत के जो नातनी है उसके साथ शादी करने की इच्छा भी बताई।
Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boasting. और इस घटना के बाद से विजय सिंह अपने बारे में जो इतना प्रशंसा करना या तो गर्व महसूस करना और गर्व के बारे में कुछ बोल देना, इस तरह वो नहीं करते थे उसके बाद। मतलब जैसे कि गर्व में से भूत का बात बोल दिए थे, चेड़ दिए थे, उसके बाद इसको बहुत सारा कुछ करके बचना पड़ा। तो इसलिए वो अपने बारे में कभी भी ज़्यादा नहीं बोलते थे उसके बाद से। It is said that no traveler was ever traveled again in the haunted resort. और ये सुना जाता है कि उस भूतिया रेगिस्तान में इसके बाद से कोई भी ट्रैवलर को, कोई भी पथिक को कभी नुकसान नहीं हुआ, किसी को भी लूटा नहीं गया और कोई ट्रैवलर मरा भी नहीं। तो ये कहानी राजस्थान की कहानी है, हर एक के मुंह में ये चलते रहते हैं। इस तरह कहानी से ये कहानी लिया गया है। सो आई थिंक यू लाइक दिस स्टोरी एंड यू मस्ट रीड दिस स्टोरी once again, and if you cannot understand in one time reading, then you must read it thrice, 4 times, so that you can understand the whole story. Okay, there are so many word meanings. You can find out the word meanings from your dictionary, and if still if you have any problem, you can ask me. Okay, so bye bye all of you, have a nice day.